जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं लूसेंट के बुक है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके उस बुक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो जो प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, एसबीआई वगैरह में या फिर जो आपके क्लर्क वगैरह में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपने हमारा जो बेसिक वीडियो अभी नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। यदि वो देख के यदि आप हमारा बेसिक वीडियो देखने के बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप प्रश्न को इजीली से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसका एक सेक्शन हमने डाल दिया है, वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो छात्रों से अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। 41 नंबर का प्रश्न करेंगे आज। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? निम्नलिखित आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से वैसे कौन सा समूह है जो आउटपुट केवल इनपुट को दर्शाते हैं ना, इनपुट देखना। चलो ठीक है, केवल इनपुट को दिखा रहा है। तो मॉनिटर, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट हो गया तो ऑप्शन नंबर ए तो छट गया। हमको केवल इनपुट देखना है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट हो गया तो ऑप्शन नंबर बी भी छट गया। सी के पास चलते हैं तो माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, लेकिन प्लॉटर आउटपुट है, ये भी गलत। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस के रूप में आते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब केवल आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है तो ये तो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है तो ये तो गया, हमको आउटपुट चाहिए। माउस एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया या इंटर किया गया आंकड़ा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम सूचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूचना के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। यदि हमने कंप्यूटर में कुछ एंट्री किया है उसके मॉनिटर, उसके मेमोरी में, तो हमको कहाँ दिखता है? रोम में दिखेगा, रैम में दिखेगा। तो रैम तो हमारा इनपुट क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। रोम भी स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर में दिखता है वो। ठीक है, प्रिंटर में प्रिंट होता है, मॉनिटर में दिखता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप कैसे क्या दबाते हैं? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब यदि कीबोर्ड यूज करते हैं तो कीबोर्ड के लास्ट साइड में देखना इस प्रकार से बटन बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से कुछ आपके बटन दिखते होंगे, है ना। तो ये बटन आपके सामान्यतः काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए इस नंबर को यूज करने के लिए, है ना, इस नंबर के साथ साथ और कुछ काम होता है, जैसे अप एंड डाउन हो गया या फिर जो हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए नंबर पैड में आपको एरो को एक्टिव करना है, तब क्या होगा देखिए, ये 2 नंबर में है ना। मैं एक मिनट में मैं जो सही है उसी को लिख देता हूँ, शायद मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया नंबर पैड को। अब नंबर पैड को मैं सही से लिख रहा हूँ। नंबर पैड दिखता कैसे है ये आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें नंबरिंग होती है आपके माउस के कीबोर्ड के राइट कॉर्नर में। तो ये होता है 7 8 9, ठीक है, 4 5, ये 6 हो गया, और है ना 4 5 6 हो गया। उसके बाद ये हो जाता है आपका 1 2 और 3। ठीक है, तो ये इसमें आपका नंबरिंग एरो का भी काम करता है, यही नंबर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप नम लॉक को ऑन ऑफ करते हो ना तो ये हमारा काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से किसमें कौन सा बटन होता है। ठीक है, तो ये जो 8 नंबर है ना, इसमें आपके अप एरो रहता है और 2 में डाउन एरो रहता है। ठीक है, और 6 में इस प्रकार से राइट और 4 में लेफ्ट एरो का काम होता है। कब? जब आप नम लॉक को प्रेस करते हो तब। ठीक है, और रही बात 7 में, तो 7 में आपका होम रहता है। ठीक है, 9 में पेज अप रहता है। इसी प्रकार आप 3 में जाओगे तो पेज डाउन मिलेगा। ठीक है, और 1 में जाओगे तो आपको इंड की मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि आपको कर्सर यूज करना है, होम हो गया, पेज डाउन, पेज अप, उसके लिए आपको नम लॉक को प्रेस करना पड़ेगा। यदि सिंपल आपको नंबर पैड चाहिए, है ना, केवल नंबर टाइप हो, उसके लिए आपको नम लॉक को फिर से दबाना पड़ेगा। और प्रश्न कभी ऐसा पूछ देते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट रहता है? तो बाय डिफॉल्ट जो ये नंबर ऑन रहता है 1 2 3 4, है ना। यदि 2 को प्रेस करोगे तो 2 बाय डिफॉल्ट। यदि आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब की स्थिति में आपका न्यूमरिक ऑन रहता है ना। यदि नंबर को आप लॉक कर देते हो,
लेकिन नम लॉक का मतलब वही है, यदि नंबर को लॉक कर देते हो या फिर बंद करते हो तब की स्थिति में क्या होगा, जैसे नम लॉक है ना, यदि नम लॉक ऑफ हो गया इसका मतलब ये है कि अब आप क्या कर सकते हो, ये कर्सर को यूज कर सकते हो, 4 दबा के 8 दबा के ऊपर जा सकते हो, 6 दबा के नीचे आ सकते हो। लेकिन यदि आपने नम लॉक ऑन कर दिया, यदि नम लॉक ऑन है इसका मतलब है कि नंबर लॉक है, अब आप नंबर यूज कर सकते हो। या ये भी कहा जा सकता है यदि नम लॉक ऑन है ना, यदि नम लॉक ऑन है तब आप क्या यूज करोगे, तो आप नंबर यूज करोगे। यदि नम लॉक ऑफ है तब आप एरो वगैरह यूज करोगे, एरो पेज डाउन पेज ऑफ। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया आपको। और नम लॉक बटन को हम टॉगल बटन के भी नाम जानते हैं। टॉगल बटन कैसा होता है, एक ही बटन से ऑन ऑफ होने वाले या फिर एक ही बटन से यदि स्विच हो जाता है कोई भी चीजें, हम उसको टॉगल की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्कैनर के पास। स्कैनर खाली स्थान को स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है, पिक्चर को करता है, टेक्स्ट को भी करता है, पिक्चर टेक्स्ट दोनों को करता है। अगला प्रश्न है 47 का, खाली स्थान से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो खाली स्थान से माउस आप गेम नहीं खेल सकते, पेन से नहीं खेल सकते, जॉयस्टिक से खेल सकते हैं, कीबोर्ड से नहीं खेल सकते। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड, तो हार्ड कॉपी क्या है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जे है, प्रिंटेड आउटपुट है, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे हैं, भौतिक आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड कॉपी जो है आपका प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। अब कुछ बटन के बारे में प्रश्न आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को खाली स्थान कुंजी के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे मॉडिफायर कुंजी है। क्या कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है। मॉडिफायर का मतलब होता है कुछ भी चेंजेस कर देना। ठीक है, वैसे मैंने कीबोर्ड वाले सेक्शन में आपको अच्छे से बता दिया है। अब ये मान के चलता हूँ कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि कीबोर्ड के यदि मैंने ए को प्रेस किया, ठीक है, यदि कीबोर्ड के यदि मैंने ए को प्रेस किया, सिंपली आपके कीबोर्ड में ए ही लिखा रहता है ना, यदि ए को प्रेस करता हूँ मॉनिटर में भी ए ऐसा प्रिंट होगा, मान लेता हूँ, है ना। यदि मैंने शिफ्ट के साथ ए को प्रेस किया तब ये ए इस प्रकार से प्रिंट होगा। इसका मतलब इसके कार्य गुणवत्ता में चेंज कर रहा है ये। उसी प्रकार यदि कोई भी बटन का जो मुख्य कार्य होता है या फिर जो कार्य होता है उसमें कुछ बदलाव करता है या फिर इसको मॉडिफाई करता है, इसलिए उसके वर्क को मॉडिफाई कर देता है ये तीनों बटन, ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, इसलिए हम इसको मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। चलिए अब 50 नंबर का प्रश्न करते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को हम बारकोड्स कहते हैं। ये हमने एक बार और देख लिया पिछले बार। MICR में C का फॉर्म क्या होता है, मतलब उसका C का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म को पता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब C फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर कहीं पे लिखा है क्या, ये लिखा है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो सीधी सी बात है ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, इसके लिए आप दिक्कत मत लीजिएगा। ये सब पूछे गए प्रश्न, जैसे SBI में पूछा गया 2009 में, SBI असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार के बैंकों में प्रश्न पूछे गए, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, ठीक है, कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती है, फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेशल या फिर एरो की। तो कौन सा कुंजी है जिसको हम शॉर्टकट के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, आपके फंक्शन की है, स्पेस बार की है, कंट्रोल है, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल। ठीक है, यही यदि आपके कंट्रोल के साथ यदि आपका शिफ्ट भी रहता या फिर ऑल्ट भी रहता तो भी तीनों आंसर हो सकता था। इनकेस ये आपके मॉडिफायर कुंजी के बारे में पूछ रहा है, और मॉडिफायर कुंजी 3 होता है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। इसमें से कंट्रोल हमारे पास ऑप्शन में है तो कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 54, खाली स्थान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेब कैम्स। ठीक है, वेब कैम्स। और उसी वेब कैम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। भले आज मेरा आपको इमेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसी कैमरे में कैमरे के साथ साथ इसमें माइक भी लगा है जो मेरे आवाज को कैप्चर कर रहा है। OCR का फुल फॉर्म बताइए। OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसमें रीडर तो नहीं लिखे, तो इसकी जगह आप रिकॉग्नाइज भी लिख कर लीजिएगा। ऑप्टिकल है, कैरेक्टर है, रिकॉग्नाइजेशन, रेंडरिंग, कैरेक्टर रिस्टोरेशन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। यदि रीडर नहीं रहेगा तो रिकॉग्निशन भी आपका सही होगा।
ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? पॉइंटिंग डिवाइस के लिए ग्राफिकल यूजर, इसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके लिए हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार यदि इसमें आपका माउस अगर नहीं है तो आप ट्रैक बॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माउस और ट्रैक बॉल का अंतर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अधिकतर अगर कहा जाए सामान्यतः तो हम माउस उपयोग करते हैं। ट्रैक बॉल जो है, जो वैज्ञानिक लोग हैं या फिर जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए जिससे कुछ मशीनें आती है, वो लोग इसका उपयोग करते हैं ट्रैक बॉल का। सामान्यतः अगर माउस और ट्रैक बॉल दोनों हैं तो आप माउस को पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। माउस नहीं होने पर आप ट्रैक बॉल का उपयोग कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। वास्तविक में ये टच स्क्रीन नहीं लिखा दीजिएगा। जब भी आप मोबाइल देखते हो ना तो ऊपर में एक पतली सी परत लगी होती है जिसको हम टच बोलते हैं, जबकि स्क्रीन उसके पीछे होता है और स्क्रीन एक आउटपुट है। लेकिन आजकल चलन हो गया है टच स्क्रीन, नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन टच और स्क्रीन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पता नहीं ये अभी ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है बार बार। माउस खाली स्थान सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस का क्या चीज है ना, माउस का इंडिकेटर, दर्शक, मार्कर, मीटर या फिर पॉइंटर। माउस का जो पॉइंटर है कई बार आपको बाण का मतलब इस प्रकार से एरो के रूप में दिखाई देगा, है ना, या फिर डंबल, ये डमरू के रूप में आपको कई बार वो दिखाई देता है माउस का एरो। जैसे ये देखिए मेरा भी आपको एरो के रूप में दिखाई दे रहा होगा माउस। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस खाली स्थान उपकरण है। वैसे स्टोरेज जैसे प्रश्न नहीं आना था, इसमें दे दिया है। व्यक्तिगत के लिए हम क्या करते हैं? फ्लॉपी डिस्क है, USB है, अंगूठा ड्राइव, USB ड्राइव, पेन ड्राइव। अब इसमें पेन ड्राइव लिख लीजिए आंसर में। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट एनवायरनमेंट उपकरण है? डिजिटल इनपुट एनवायरनमेंट, ये वायरसेस उपकरण है। तो डिजिटल कौन सा है? डिजिटल मार्कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर ये सभी? तो इसमें ये सभी आ जाएगा, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएगा। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय किसी के सिस्टम के कीइंग करता है, वह खाली स्थान कहलाता है, ठीक है। इनपुट ऑटोमेशन, सोर्स डेटा ऑटोमेशन और आइटम डेटा ऑटोमेशन या फिर स्कैनिंग ऑटोमेशन। इसका आंसर क्या है देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोर्स डेटा ऑटोमेशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सोर्स डेटा ऑटोमेशन। उस कुंजी को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? उस कुंजी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज मतलब मिटा देती है। तो एडिट, ट्रस्ट की, डिलीट की, डमी आउट या फिर स्कैप कुंजी। तो ये होता है आपका डिलीट की। डिलीट की से स्क्रीन और मेमोरी में जितने भी डेटा उसको मिटाया जा सकता है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का या फिर माउस का। तो सिलेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? हम माउस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, खाली श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, ठीक है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव करता है? हार्ड ड्राइव में, कागज के टुकड़े में, स्कैनर में, फ्लॉपी डिस्क में या फिर मॉनिटर में, ठीक है। तो वो अपना डाटा कहाँ सेव करेगा? वो तो डाटा सेव क्या कहाँ कर सकता है वो, ठीक है। तो वो फ्लॉपी डिस्क में अपना डाटा सेव करेगा अपने कंप्यूटर से और उसके कंप्यूटर में जाके वो प्रिंट निकाल लेगा। ये होगा इसका आंसर। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? डाटा इनपुट करने के लिए बार बार जैसे हम इनपुट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर कीबोर्ड।
66 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। खाली स्थान को हम स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को, सॉफ्टवेयर को या फिर डिस्प्ले को, तो हम डिस्प्ले को कहते हैं, इन दोनों नाम से जानते हैं। ट्रैकबॉल खाली स्थान का एक उदाहरण है। प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है। तो ये माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, साथ में ये इनपुट डिवाइस भी है। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खाली स्थान को यूज करते हैं। तो माउस जैसे हमारे पास एक ही चीज है ना। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खाली स्थान को यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसिंग डिवाइस को, इनपुट डिवाइस को, स्टोरेज डिवाइस को। तो माउस जैसे हम इनपुट डिवाइस को उपयोग करते हैं। माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? ठीक है, तो जैसे आप दाएं मतलब राइट क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिखता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक होने पर होता है। तो ये गलत आंसर है। विशेष मेन्यू खुलता है, तो ये सही आपका आंसर हो जाएगा। विशेष ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। 70 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? अब निम्नलिखित में से प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया IBPS क्लर्क 2011 में। बार बार आपको रिपीट करने से एक ही प्रश्न को आपको याद भी हो सकता है, इसलिए आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस का आप बताना है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा। मॉनिटर, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग चीज है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये मॉडिफायर कुंजियां हैं, और साथ में आपको ऑल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं मॉडिफायर के लिए। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? कीबोर्ड किस प्रकार का वर्ग होगा? प्रिंटिंग डिवाइस होगा? बिल्कुल नहीं। स्टोरेज डिवाइस? बिल्कुल नहीं। आउटपुट तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी इनपुट डिवाइस है ना, इसको काट दिया था मैं। इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के रूप में शामिल किया गया है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डेटा को व्यू और प्रिंट दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, डेटा को स्कैन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डालता है? कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, स्कैनर, माउस। तो ये हो जाएगा, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा स्कैनर। अगला प्रश्न, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? कर्सर, सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने लिखा है A, B और ये C लिखा है। ठीक है, अब इसमें मैं बीच में कहीं कर्सर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक कर्सर लगा दिया। एक कंप्यूटर का मतलब कर्सर आपका पॉइंटर यहाँ पे है। अब इसके बाएं ओर, कर्सर के बाएं ओर का मतलब क्या हो जाएगा? बाईं ओर, है ना, दायां बायां। मतलब इस साइड के डेटा को डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, और इस साइड के डेटा डिलीट करने के लिए क्या करना होगा। यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, मैंने कोई शब्द लिखा है, शब्द के बीच में अपनी कर्सर आप पे ला के खड़ा कर दिया। यदि B है ना, यदि B और A को यदि मुझे डिलीट करना है, तब मैं क्या करूंगा? बैक स्पेस का उपयोग करूंगा। एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा B हटेगा, दूसरी बार बैक स्पेस दबाऊंगा A हट जाएगा। लेकिन यदि मुझे C को डिलीट करना होगा, तब मैं क्या करूंगा? डिलीट प्रेस करूंगा। ठीक है, डिलीट प्रेस करूंगा C के लिए। प्रश्न में पूछा क्या गया है? बाईं ओर, तो बाईं ओर A B है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बैक स्पेस। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन कुंजियों, ठीक है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया सकता है? नंबर को आप कौन सी कुंजी से टाइप कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको न्यूमेरिक पैड चाहिए, जो आपके कीबोर्ड में राइट साइड होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। खाली स्थान का प्रयोग हाथ में लिखे तथा मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज करने के लिए आता है। तो हाथ से लिखे गए किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए हमको स्कैनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम कैसे नापते हैं? तो इसको हम हॉरिजॉन्टली नापते हैं, वर्टिकली या फिर डायगोनली। तो इसको हम डायगोनली कहते हैं। डायगोनली का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये आपके मॉनिटर है, यदि इसके इंच को नापना है कि कितना लंबा है,
कितने इंच का है, तो इस कोने से इस कोने में आपको स्केल रख के नापना होगा। इसको हम डायगोनली बोलते हैं, इसको हम डीबी बोलते हैं ना, इसी को कहा जाता है डायगोनली। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग होंगे, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है जो आपको उत्तर है जो आपको सही लग रहा है? ठीक है, कौन सा प्रश्न आपको इसमें अधिक सही लग रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। मॉनिटर का जितना जो रिजोल्यूशन होगा उतने ही अधिक पिक्सल हो जाएंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, ये तो गलत बात है भाई, साफ तो होगी। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, ये तो उल्टा हो गया। पिक्सल एक साथ पास पास हो सकते हैं, पास पास नहीं हो सकते हैं। पास पास तो होंगे, लेकिन पास कब होंगे? जब ज्यादा होंगे तब पास होंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला आंसर हमारा ए सही हो गया। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी है? तो वो है माउस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक माउस ट्रैक बॉल और एक होता है आपके लाइट पेन। ठीक है, तो तीन प्रकार की हमारी पॉइंट इनपुट डिवाइस है, जिसमें से माउस जो है सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। माउस के दो मानक बटनों के बीच व्हील का उपयोग हम क्यों करते हैं भैया? तो वेब पेज को क्लिक करने के लिए, गलत बात है भाई। शट डाउन करने के लिए भी गलत बात है। सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए गलत बात है। विभिन्न पेजों के जंप करने के लिए ये एक बार सही हो सकता है, क्योंकि हम उसमें स्क्रॉल करते हैं, तो ये भी, लेकिन स्क्रॉल ऑप्शन हमारे पास है तो ये हटा देते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा स्क्रॉल करने। खाली स्थान वॉइस डेटा को कंप्यूटर में इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। खाली स्थान वॉइस डाटा को कंप्यूटर में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो आप बोलते जाओगे ना उसको समझते जाएगा और वो लिखते जाएगा। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को, ठीक है, तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। ठीक है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होता है। डिजिटाइज का मतलब ये है, मैं अभी जो पैड यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए, इसमें मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूँ, वो डिजिटाइज करके आप मॉनिटर में वो छप रहा है, इसी को डिजिटाइजर के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे जो लूसेंट के बुक में दिए हुए थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यदि कोई और बुक होगा जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है उसका भी प्रश्न करेंगे, साथ साथ छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे गए प्रश्न को भी हम देखेंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रश्न आपका न छूटे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।